$1 अगर 100 रुपये के बराबर हो जाए तो आम इंसान को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो आपको एक इम्पोर्टेंट सच समझा देगी। तो देखो, हमारा देश अपनी कई ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड करता है, जैसे पेट्रोलियम, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और बहुत सारी मशीन्स। और पूरी दुनिया में ट्रेड करने के लिए डॉलर का यूज होता है। मतलब चाहे हम सऊदी अरबिया से तेल खरीदे या चाइना से मोबाइल, पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। अब समझो सिंपल एग्जाम्पल, मान लो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल है। अगर $1 बराबर 50 रुपया है तो एक बैरल की कीमत होगी 3500 रुपया। लेकिन अगर $1 100 रुपये के बराबर हो जाए तो वही तेल की कीमत हो जाएगी 7000। तेल वही है, क्वांटिटी वही है, सिर्फ रुपया कमजोर हुआ है और पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुपया गिरता क्यों है। सबसे पहला रीज़न है इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होना। अगर कोई देश बाहर से ज़्यादा सामान खरीद रहा है और कम बेच रहा है तो इस देश को ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। दूसरा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकाल लेना। जब फॉरेन कंपनीज या इन्वेस्टर अपना पैसा इंडिया से निकाल कर किसी और देश में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इस प्रेशर की वजह से रुपया गिरने लगता है। तीसरा रीज़न है महंगाई या इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना। अगर किसी देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उस देश की करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि लोग और इन्वेस्टर उस करेंसी पर कम भरोसा करने लग जाते हैं। और चौथा रीज़न होता है ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे वॉर, ऑयल प्राइस का बढ़ना या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे ही दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता है, इन्वेस्टर सेफ करेंसी जैसे US डॉलर की तरफ भागते हैं। इससे डॉलर स्ट्रांग होता है और डेवलपिंग कंट्रीज का करेंसी वीक हो जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है और आम आदमी के जेब पर असर पड़ता है। तब भी गवर्नमेंट अक्सर बोलती है कि सब कंट्रोल में है। रियलिटी ये है कि रुपया स्ट्रांग बनाना एक दिन का काम नहीं है। उसके लिए स्ट्रांग इकोनॉमी, ज़्यादा एक्सपोर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। लेकिन जब फोकस असली इकोनॉमी रिफॉर्म्स पर नहीं और हेडलाइंस पर ज़्यादा होता है तो रुपया धीरे धीरे गिरता है और जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं होती। इसलिए जब भी आप सुनो कि रुपया गिर रहा है तो सिर्फ नंबर्स मत देखो, ये समझो कि सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है।